भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने यूनुस को कहा है हमारी जो कोस्ट लाइन है इन द बे ऑफ बंगाल वो सबसे ज्यादा, दैट इज 6,500 किलोमीटर। लेकिन उसके बाद जो है वो एकदम से पलटा खाते हैं और उसके बाद भारत की वाहवाही शुरू कर देते हैं। और Addressing the 6th BIMSTEC summit in Thailand, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said India has the longest coastline, almost 6,500 kilometers long in the Bay of Bengal. ये डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली मोहम्मद यूनुस को समझ लें स्नब किया, रिस्पॉन्ड किया। तो ये यूनुस चूचू जो है वो इस तरह की बकवास करके ये पक्का कर रहा है कि भाई बांग्लादेश का विभाजन कराने के प्रति भारत जो है वो गंभीरता से सोचे। और वो कहते हैं कि जितने भी बिम्स्टेक के 5 मेंबर हैं, ऑफ ऑल द मेंबर्स, 5 मेंबर्स के साथ हमारा बॉर्डर मिलता है। इंडिया ने इस पर इनकार कर दिया क्योंकि इंडिया की तरफ से कोई ऐसा हमें जेस्चर नज़र नहीं आया कि इसके ऊपर यस किया जाए। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। मोहम्मद यूनुस की भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों पर टिप्पणी को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब दरअसल आज के समय 6वां बिम्स्टेक समिट चल रहा है। यह समिट थाईलैंड के बैंकॉक में हो रहा है। इस समिट में एशिया के 7 देशों के प्रमुख पहुंचे हैं, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेपाल के KP ओली शर्मा, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान के लीडर भी इस समिट में पहुंचे हैं। पिछले कई दिनों में यह न्यूज सामने निकल कर आ रही थी, जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के लीडर, इंडियन फॉरेन ऑफिस ये कह रहा था कि अभी हमने कंफर्म नहीं किया मीटिंग को, लेकिन सुनने में आया कि जो अभी खाना खाया गया है उस खाने में वो मोदी साहब, यूनुस साहब मोदी साहब के लेफ्ट पे बैठे हुए थे और जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ओले राइट पे बैठे हुए थे। और आपको क्या लगता है तार साहब, यूनुस साहब चाइना जाके कह के आए थे कि इंडिया की 7 स्टेट्स जो हैं वो लैंडलॉक्ड हैं, इंडिया के अंदर तूफान मच गया कि ये हमें क्यों लैंडलॉक कह रहा है। जयशंकर ने भी कह दिया कि हमारी जनाब 6,500 किलोमीटर जो है वो बाउंड्री है, 7,000 किलोमीटर। तो वो एक है। और इवन के बहुत सारे जो राइट विंग के जो कमेंटेटर्स हैं वो तो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश का जो कुछ हिस्सा है इसको काट दें ताकि हमारा जो 22 किलोमीटर का इलाका है वो बढ़ जाए। तो एक तो ये है ताड़ साहब, और दूसरा टैरिफ्स का इस वक्त धमाका है अमेरिका में। ताड़ साहब, आपके लीडर जब से पावर में आए हैं कोई ना कोई सवेरे उठिए तो रोज सवेरे कोई धमाका शुरू हो होता है। तो हमारा तो ध्यान अमेरिका की तरफ ही होता है। तो हमारी तो $4 अरब की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है, वो ताड़ साहब लगता है बंद ही ना हो जाए, हम जो है वो दोबारा सड़कों पे आ जाएंगे। कैसे देखते हैं डेवलपमेंट्स को सर? नहीं चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं टैरिफ के हवाले से बात करना चाहूंगा क्योंकि अल्टीमेटली मेरा फोकस डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ मेरा इंटरेस्ट जो है वो अटैच है। उस पर पहले तो मैं आपकी खिदमत में 2 जोक पहले तो पेश करना चाहूंगा। एक वो पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के ऊपर कहते हैं जी 29% टैरिफ लगाया है, कई आर्टिकल लिखे गए हैं। उसके बारे में 2 चीजें, एक पंजाबी का कहते ना टोला होसी ना रौला होसी। चीमा साहब, IMF जाने और अमेरिका जाने, हमारा इसके साथ क्या ताल्लुक है टैरिफ का? वो कहते हैं बिजली महंगी कर दो, महंगी कर देते हैं, सस्ती कर दो, सस्ती पेट्रोल सस्ता कर दो, वो सस्ता हो जाता है। हमारा उसके साथ क्या ताल्लुक? हम ना कुछ चीज भेजते हैं, ना लेते हैं, ना देते हैं। उनके डॉलर, उनकी इकोनॉमी, उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनकी हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी। आप तो पॉलिसी बनाते नहीं है, आपको तो यू आर कंट्रोल्ड बाय IMF, आप तो अमेरिकन कानूनी है, उसका टैरिफ का तो आपके ऊपर इतलाक नहीं होता मेरी नजर में। दूसरा चीमा साहब जो लतीफा पेश करना चाहता हूं, इस वक्त भारत बड़ा परेशान है, दुनिया सारी बड़े परेशान है, स्टॉक मार्केट हिलजुल रही है, लोग एडजस्ट होंगे। यूरोपियन यूनियन की जो है वो जो उसकी इंचार्ज, उसने कहा जी हम रेसिप्रोकल टैक्स नहीं लगाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने कहा हम भी नहीं लगाएंगे, वो विल हैव अ डायलॉग। जापान बड़ा परेशान है, गाड़ियां वाते के साथ ही सबसे पहले तो भारत को बुरा भला कहना शुरू कर देती है, भारत ऐसा, भारत वैसा, और सारे वो काम करते हैं जिससे कि भारत और ज्यादा नाराज हो जाए या भारत के साथ और टेंशन बढ़ जाए। लेकिन उसके बाद जो है वो एकदम से पलटा खाते हैं और उसके बाद भारत की वाहवाही शुरू कर देते हैं। और इसी में मालदीव्स भी है, श्रीलंका भी है, और अब जो है उसमें शामिल हो गया है बांग्लादेश भी। यानी अब बांग्लादेश की तरफ से भी यही लग रहा है कि अब जैसे आप देख रहे हैं कि मोदी जी से हाथ मिलाया जा रहा है और बड़ी मुस्कुराहटें बिखेरी जा रही हैं, तो लग ये रहा है कि अब बांग्लादेश और भारत के बीच का जो टेंशन था वो एक बार फिर हमें कम होता हुआ या खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी एक वजह ये भी बता रहे हैं बहुत से लोगों का कहना ये है कि जो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो आए हैं
जी हाँ, आप जानते ही हैं जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने जी आते कह दिया कि जी हमने बांग्लादेश जो है वो हवाले कर दिया है किसके, भला भारत के। जी हाँ, अब मोदी जी इस किस्म की झप्पियां जादू की देंगे तो फिर तो यही होगा ना। लेकिन बहरहाल कहा यह गया है कि जी जो अमेरिका ने ये कह दिया कि जी जो बांग्लादेश है वो हमने हवाले कर दिया है यानी कि भारत के। तो जाहिर है उसके साथ ही मोहम्मद यूनुस साहब ने सोचा होगा कि अब तो कोई और जो है वो बचने की जगह है नहीं, तो चलो दोस्ती ही कर लेते हैं। लेकिन अगर ये वाकई में ये दोस्ती यारी आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी तो हमारे तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं, क्या ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। जी हाँ, मुझे मालूम है मुझे गाना गाना नहीं आता और मैं गाऊंगी भी नहीं, लेकिन ये सॉन्ग मुझे वैसे याद आ गया तो मैंने कहा बता दूं आपको। तो बिल्कुल इन दोनों का, यानी भारत और बांग्लादेश का जो एक याराना है, जो प्यार का सिलसिला है, वो काफी पुराना है। और आप तो जानते ही हैं भारत हमेशा से क्रेडिट लेता रहा है कि जी बांग्लादेश बनाने में हमारा रोल रहा है, यानी कि भारत का रोल रहा है। और 71 तो याद कर करके, मतलब बाकी पहले बाद में जो मर्जी हुआ, लेकिन 71 जो है वो दिमागों से निकल ही नहीं रहा है। अरे भाई सुन लिया ना, पता लग गया ना हमें कि 71 में बांग्लादेश बना था और आपने बांग्लादेश के लोगों का साथ दिया था और उस वक्त हमारे लोग 93,000 सॉरी। तो बात सारी ये कि वो सब हमें याद है, बार बार बोलने की क्या बात है। बाद में भी तो देखे ना क्या कुछ हुआ, कितने कांड तो बाद में भी हमने किए, उसको आप लोग नहीं जिक्र करते इतना। लेकिन खैर, अब देखने वाली बात यह है कि अगर वाकई में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कह दिया है कि भारत जाने और बांग्लादेश जाने, तो क्या अब शेख हसीना वापस जो है बांग्लादेश जा सकेंगी? क्या शेख हसीना को वापस एक्सेप्ट किया जाएगा? क्या वो जाने को तैयार है? क्या वहां के लोग जो शेख हसीना के जाने के बाद या उनकी हुकूमत के हटने के बाद अजीब अजीब किस्म की वल्गर हरकतें कर रहे थे, क्या वो शेख हसीना को वापस आने देंगे? वहां पर जो माइनॉरिटी के साथ हो रहा है, पहले तो हम पाकिस्तान को रोया करते थे, लेकिन अब हमने देखा कि माइनॉरिटीज के साथ जो कुछ बांग्लादेश में हुआ वो शायद पाकिस्तान से भी ज्यादा शर्मनाक हरकतें थी। तो क्या उन चीजों को देखते हुए शेख हसीना वापस जाएंगी और वहां के लोग उन्हें एक्सेप्ट करेंगे? ये खैर एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जाहिर है पीएम मोदी है तो मुमकिन है। अगर मैं ये कहूंगी तो यकीनन बहुत से लोग ना सिर्फ पाकिस्तान में मुझसे नाराज हो जाएंगे, बल्कि भारत के भी कई लोग जो हैं मुझे सोशल मीडिया पर खरी खोटी सुनाना शुरू कर देंगे। एक तो मुझे समझ में नहीं आता, क्या मैं पाकिस्तान की वाहिद जर्नलिस्ट हूँ जो यूट्यूब पर काम कर रही है? और भी तो कितने लोग हैं, लेकिन जितने भी गालियां पड़ती हैं वो न जाने मुझे ही क्यों देते हैं। मेरा ख्याल है मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, हाँ कुछ करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल बात सारी ये है कि एक बार फिर बांग्लादेश और भारत जो है साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पाकिस्तान से जो दोस्तियां यारियां दिखाई जा रही थी कि जी कभी वीजा जो है, वीजा एप्लीकेशन जो लोग देना चाहते हैं, जो लोग जाना चाहते हैं, उसमें आसानी पैदा की जा रही है। कभी ट्रेड कर रहे हैं तो कभी मुबारकबादियां दे रहे हैं, तो कभी कह रहे हैं ये तो हमारा भाई है। तो अब उन लोगों का क्या होगा? वैसे तो खैर आप अभी भी कह सकते हैं कि बांग्लादेश हमारा भाई है, लेकिन जाहिर है उसमें अगर आप ये चीज बीच में ना लाएं कि उसकी भारत के साथ फिर दोस्ती हो गई है, तो यकीनन जो है वो पाकिस्तान आराम से रह सकता है और तमाम अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ टर्म्स अच्छे रख सकता है, भारत